जिन्हें टेंस से डर लगता है वो आज की क्लास देखिए। आज के बाद आपको टेंस समझ आने लगेगी कि टेंस में एक्चुअल में होता क्या है। ये वाला टेंस अगर आपको समझ आ गया, जो कि आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भी जिसे कहते हैं, ये आज को समझाने वाला हूँ। इसमें जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव ये तीनों क्या होता है ये भी बताऊंगा। फिर आज की जो तीनों चीज़ आपको समझ आ जाएगा ना, इसके बाद टेंस के अगले क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो इतनी सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं समझाना पड़ेगा, केवल आपको ये स्ट्रक्चर बस दूंगा, केवल ये आपको बताऊंगा। ये रेड में जो दिख रहा है जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं, उसके बाद बाकी सब आप अपने आप ही जान जाओगे। एक दो रूल और बताऊंगा, फिर आपको इतनी कोई भी टेंशन नहीं होने वाली, आपको टेंस से फिर डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग टेंस का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे टेंस में ये है वो है, दुनिया भर का चीज़ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज डराने वाला नहीं हूं, आपको अच्छे से समझाने वाला हूं और पक्का आपको समझ आने वाला है। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो भी समझ जाएंगे कि आखिर में बनाना कैसे कैसे है, वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट क्लास है। आज जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं, फिर इसे कंटिन्यूअस, परफेक्ट सब आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आज की क्लास समझ गए तो बाकी आप इजी समझ जाएंगे बहुत जल्दी, केवल फॉर्मूला से ही समझ में आपको आते जाएगा। इसलिए आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी ज्यादा काम हो, यदि अभी टाइम नहीं है तो कल देख लीजिए, लेकिन पूरा आप इसे देखेंगे, बहुत ही काम की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, दोनों जो भी हो तो हम जान जाएंगे इसे हम कैसे बनाना है। सबसे पहले देखते हैं हम पहचाने कैसे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है और इंडेफिनिट है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होता है हूं, हो। ठीक है, हा वाला जो आता है वो प्रेजेंट टेंस की पहचान है। लेकिन प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, कैसे पहचाने? ता जुड़ा होगा, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती है, इस प्रकार के ते हो, लास्ट में सब जुड़ा हो, ता के साथ है, हूं, है। ठीक है, तो आप समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। बस अब इससे बनाना शुरू करेंगे। इसका रूल क्या है ये सब आपको बताने वाला हूं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या है वो सब आपको बाद में बताऊंगा, फिर वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान आपको समझ आ गया, ता हूं, ती हूं। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जो भी हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में समझ नहीं आता, बोलूंगा सुनेंगे तो भी समझ आएगा। जो भी सेंटेंस हिंदी हो या उर्दू आपको जो है, उसका जब आप क्या करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, टेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो वो काम को कर रहा है। सबसे पहले बार टेंस का यूज कब होता है? जब कोई काम हो रहा हो तब हम टेंस का यूज करते हैं। खाना पीना, दौड़ना, भागना, रोना, गाना, ये सब काम है। तो कुछ उस वाक्य में काम हो रहा हो तब हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे कोई टेंस का रूल लागू नहीं होने वाला। राम एक अच्छा लड़का है, कुछ कर रहा है क्या राम? नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हमें टेंस के रूल में नहीं जाना है, वो अलग चीज है, वो आपको बाद में बताऊंगा। कब हमें टेंस का यूज करना है? राम खाना खाता है, राम गाना गाता है, राम खेलता है, राम के अलावा जो भी है, मैं या तुम कुछ भी काम करते हो, कुछ काम करते हो तभी टेंस का हमें यूज करना होता है। तो कुछ काम हो रहा हो तब। ठीक है, तो जो वो काम करता है, ठीक है, जो खाता है, जो पीती है, जो दौड़ते हैं, जो ता है, ती है, तो वो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, जो जानते हैं वो भी थोड़ा सा सहन कर लीजिए, क्योंकि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए खास तौर पे क्लास है, तो उन्हें अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि आज समझ गए तो पूरा समझ जाएंगे। तो जो काम करने वाले उसे सब्जेक्ट बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी होती क्रिया, वो काम, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, इंग्लिश में क्या होता है? गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना, वो वर्ब है। ठीक है, उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। अब बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या? बहुत लोगों को नहीं पता होगा और बहुत को तो पता है। जैसे गो, जाना होता है, गो यानी जाना, तो पहला फॉर्म होता है उसका गो, एक उसके बाद सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन, ये तीन फॉर्म होते हैं। तो हमें ये फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये सेकंड थर्ड का यूज नहीं करना है। तो सर ये सेकंड और थर्ड का यूज क्या है सर? आप इसे जब यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई टेंस बहुत सारे बचे हैं अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये दोनों का यूज हम पास्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में करेंगे, तो इसका यूज है बाद में है। तो अभी हमें केवल फर्स्ट का यूज करना है, इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट फॉर्म क्या है? लेकिन और एक चीज का ध्यान देना है इस इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है गो या जो भी रहेगा, जो भी काम रहेगा, ठीक है, सिंग होगा या रन होगा, है ना, उसके साथ हमें एस या ई एस जोड़ना है, एस या ई एस जोड़ना है।
तो सर ऐसे ये सभी में जोड़ना है, ये भी आपको बताने वाला हूं। सभी में नहीं जोड़ना है, किसमें किसमें जोड़ना है ये भी लिखा हुआ हूं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है सर, वो जो काम कर रहा है। भाई काम करने वाला तो सब्जेक्ट है, जैसे राम आम खा रहा है तो काम करने वाला हो गया राम, खाने का चीज वो खा रहा है क्या, तो वो हो गया वर्ब, खा रहा है क्रिया है, और क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो जो चीज खा रहा है जहां जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, कोई चीज है ना, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर, अब देखिए एक एक चीज क्लियर होने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो चलिए एस या ईएस किस में जुड़ेगा, किस में नहीं, ये भी देख लेते हैं। एस या ईएस जुड़ेगा ही के साथ कोई जो सेंटेंस है ना, उसमें यदि ही का यूज होता है, सब्जेक्ट यदि ही हो, ही यानी क्या होता है वह, यदि वह हो, वह आम खाता है, वह घर जाता है, यदि ही का यूज हो रहा है तब उसके साथ एस या ईएस लगाना है। किसमें एस या ईएस, वो वह में, गो है तो गोज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें एस या ईएस लगाना है। शी हो तो भी एस या ईएस लगेगा, इट हो तो भी एस या ईएस होगा, और किसी का नेम हो तो भी एस या ईएस लगेगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नहीं लगता है एस या ईएस, किसमें नहीं लगता है, आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, वी के साथ नहीं लगता है, यू के साथ नहीं लगेगा, दे के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इनके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। या फिर जो बहुवचन होते हैं जैसे बॉयज, काउस, उनके साथ भी एस ई एस नहीं लगते हैं। और यदि एक वचन है, सिंगल है, तो उसके साथ एस ई एस लगता है। ठीक है, अभी भी बहुत लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जब ट्रांसलेट करूंगा आपको एकदम से क्लियर हो जाने वाला है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना। इतना चीज समझ आ गया, नहीं आया अभी और आने वाला है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस, मैं खेलता हूं, जैसे मैंने बताया हूं है इस प्रकार से आया तो समझ गया प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट में भी बहुत सारा रहता है, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, जैसे रहा हूं, रही हूं आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करूंगा अभी, हम केवल यही जानेंगे। हूं है तो प्रेजेंट टेंस, यदि मैं खेलता था आता तो पास्ट टेंस वाला सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो मैं खेलता हूं, हूं है यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। खेलता हूं तो देखिए ता हूं, या खेलती हूं, दौड़ती हूं, तो ऐसे ता हूं, ती हूं, ऐसे आ गया। तो हाँ, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो हम पहचान गए भाई ये सेंटेंस मैं खेलता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके ये जो रूल है, ये फॉर्मूला, ये रूल को लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। मैं खेलता हूं, तो चलिए ये रूल है हमारा फॉर्मूला, इसे हम लगाते हैं। रेड पेन में इसे लिख रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा सर रेड में लिखिए अलग से दिखता है, तो चलिए ठीक है भाई, वैसे रेड पेन एग्जाम वगैरह में यूज नहीं करते। तो देखिए सब्जेक्ट मैं खेलता हूं, तो सब्जेक्ट कौन है, जो वो काम करता है। तो यहां पे क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो कौन खेलता है, मैं खेलता हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। अब मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं है, सॉरी आई। ठीक है, आई, तो ये हो गया सब्जेक्ट में हम लिखेंगे आई, ये वाला आई, आई हो गया क्लियर। अब यहां पे बोल रहा है सेकेंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब उसके साथ एस से ये लगता है कि नहीं भी देखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, यहां पे क्रिया क्या चीज है, मैं खेलता हूं तो खेलना, खेलता, ये खेलना ये क्रिया है। तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले यानी होता है खेलना। तो चलिए अब देखते हैं, एस से ये जोड़ना है, लेकिन मैंने क्या बोला, जोड़ना है कि नहीं, यहां पे देखिए जोड़ना है कि नहीं। प्ले आएगा ये तो ठीक है, आई प्ले, ये हो गया। अब एस से ये जोड़ना है कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आई के साथ एस से ये जुड़ता है कि नहीं। एस से ये जुड़ता है, ही में जुड़ता है, सी में इट, नेम नहीं, यहाँ पे आई नहीं है। आई कहाँ पे, आई, तो इसमें नहीं लगता। तो भाई आई प्ले, यहाँ पे एस से यस नहीं लगेगा। क्लियर। अब उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है, वो क्या खेलता है। तो बताइए सेंटेंस में कहीं पे दिख रहा है क्या वो फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, नहीं है ना। तो बस हम केवल यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो आई प्ले, खत्म हो गया भाई आपका सेंटेंस। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट वाला भी बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट वाला भी बताऊंगा, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आई प्ले क्लियर हो गया, आई प्ले, बस इतना, मैं खेलता हूं। अब यहां पे देखिए तुम खेलते हो, यहां पर भी चलिए देखते हैं खेलने वाला कौन है, तुम, तो सब्जेक्ट में आएगा तुम, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो चलिए हम लिख देते हैं वाई ओ यू, यू। यहां पर भी खेलते यानी खेलना, ठीक है, खेलना, प्ले यानी खेलना। अब देखिए यू, यू के साथ भी नहीं लगता है, तो केवल हम खेलने को प्ले बोलते हैं, तो हम केवल यहां पर भी यू प्ले, बस
कोई ऑब्जेक्ट है क्या खेलते हो नहीं लिखा ना, बस छोड़ दीजिए, यू प्ले, आई प्ले, यू प्ले, हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए बदल के दिखाता हूं आपको। सर अलग अलग टाइप सब टाइप का एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए ताकि आपकी सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। वह खेलता है, अब यहाँ पे खेलने वाला कौन है, वह, यानी कि सब्जेक्ट वह है। वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही बोलते हैं यदि वो लड़का है, शी बोलेंगे लड़की, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन सरल शब्दों में समझा रहा हूं। तो खेलता है तो भाई लड़के के लिए हम ता है बोलेंगे, लड़की होती है तो वह खेलती है बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, वह लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे, शी का क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वह खेलती है होता है तो शी का यूज करते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट में आ गया वह का ही। चलिए यहां पर भी खेलना ही मैंने एक साथ एक टाइप का इसलिए लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आए। वह खेलता है तो खेलने को हम प्ले बोलते हैं। तो चलिए हमने तो लिख दिया यहां पे प्ले। अब आपको देखना है एस से ही एस जुड़ेगा कि नहीं, भैया देखना जरूरी है। यहां पर भी जो नहीं जुड़ा आई के साथ, यू के साथ भी नहीं जुड़ा, आई प्ले यू प्ले हो गया। तो चलिए देखते हैं ही के साथ जुड़ता है कि नहीं। ही के साथ एस से ई एस लगता है, ठीक है। ये नहीं लगता है वाले अलग है ना, ये अलग है, सेकंड वाला रूल है ये, और ये फर्स्ट वाला रूल, ऐसे एक साथ मत पढ़ देना, ये अलग है। एस से ई एस लगता है किसके साथ, इनके साथ लगता है, तो ही के साथ एस एस लगता है। तो चलिए लगा दीजिए भाई, ही प्लेस, तो एस ही प्लेस, बस ही प्लेस ऐसे हो जाएगा। अब बहुत से लोग के मन में कंफ्यूजन होगा, सर आपने एस ही क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया। तो भाई इसके लिए पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, नीचे लिंक भी दे दूंगा या साइड में जब लास्ट पे वीडियो खत्म होगी तो यहाँ पे या यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर आएगा एस या ई एस के रूल, किसमें एस लगता है किसमें ई एस लगता है। वो रूल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लेस में ई एस क्यों नहीं लगाया, एस क्यों लगा रहे, क्योंकि वो रूल बताऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीडियो। तो वो बहुत ही आसान सा, बहुत कोई कठिन नहीं है, एकदम डिटेल में वीडियो बनाया, तो वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। तो ही प्लेज, तो वाई है तो एस लगेगा, ही प्लेज, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए राहुल खेलता है, अभी ऑब्जेक्ट वाला बताने वाला हूँ बाद में। राहुल खेलता है, नहीं है ऑब्जेक्ट तो जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लिखना है। राहुल खेलता है, कौन खेलता है, राहुल, तो यहाँ खेलने वाला कौन है, राहुल, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, राहुल, तो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे राहुल। राहुल खेलता है, तो चलिए भाई लिख देते हैं राहुल। अब बताइए खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, तो आप जान गए। लेकिन देखिए किसी नेम के साथ ऐसे ये जुड़ता है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। नेम के साथ ऐसे ये, जी हाँ लगता है, तो यहाँ पर भी राहुल प्लेज, राहुल प्लेस, राहुल खेलता है, बस क्लियर हो गया यहां तक के। अब यहां पे ऐसे होता, मान लीजिए की बात है कि राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल यहां पे मान लीजिए आ जाता क्रिकेट खेलता है। अब भाई राहुल क्रिकेट खेलता है, तो चलिए पहले तो हो गया सब्जेक्ट, तो हमने राहुल लिख लिया। वर्ब, भाई क्रिकेट वर्ब थोड़ी है, क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वो लास्ट में आएगा, तो राहुल हो गया फर्स्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब प्ले, ऐसे ये जुड़ेगा कि नहीं, हाँ जुड़ेगा क्योंकि नेम के साथ जुड़ता है। राहुल प्लेस, और क्या खेलता है, अब ऑब्जेक्ट क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो राहुल प्लेस क्रिकेट, बस यहाँ पे हम ऐसे क्रिकेट लिख दें, हो गया बस कंप्लीट। ऑब्जेक्ट भी आ गया, जो ऑब्जेक्ट बता रहा था ना वो भी आ गया। राहुल प्लेस क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब फटाफट आपका बनने वाला है, देखिए कैसे। सुमन खाना बनाती है, अब रूल दिखाने के लिए थोड़ा सा नीचे कर दूंगा ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। सुमन खाना बनाती है, आप बताइए, ती है, ठीक है, टेंस वाले इसमें तो आ गया। तो आप बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन खाना बनाती है, सुमन, तो पहले सब्जेक्ट में हम लिख देंगे सुमन, चल लिख दीजिए SUMAN, सुमन, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना पड़ता है, क्रिया, तो खाना बनाती है, तो खाना बनाना, ठीक है, क्या बनाती है, खाना बनाने को हम क्या बोलते हैं, वो क्रिया है, खाना बनाने को हम बोलते हैं कुक, कुक क्या नहीं होता है, खाना बनाना, पकाना, बनाना, ठीक है। तो कुक, तो हम लिख देते हैं COOK, कुक। लेकिन आपको ये देखना है नेम के साथ SES जुड़ता है कि नहीं, नेम के साथ SES जुड़ता है तो ठीक है, कुक्स, एस जुड़ जाएगा। सुमन कुक्स, क्या बनाती है, खाना बनाती है, भोजन बनाती है, ऐसे भी लिख सकता था, तो भोजन या खाना को बोलते हैं फूड, तो सुमन कुक्स FOOD, फूड, बस सुमन कुक्स फूड, क्लियर हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।